ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आज आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण का अंतिम भाग, और इस भाग में सुनाने जा रहे हैं लिंग, शिवलिंग का स्थापन द्वारा फल की प्राप्ति एवं शिव पुराण का महात्म। तो ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, महादेव पार्वती को श्वेत चंदन से के जल से स्नान कराकर श्वेत फूल चढ़ाएं। सामर्थ्यानुसार स्वर्ण रत्नों से शिवलिंग मूर्ति बनाकर सुंदर पटलासन पर स्थापित कराएं। फिर बेल पत्रों से पूजा करें। धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य पूजन करके आरती उतारकर परिक्रमा करें। 5 प्रकार के गंध से प्रतिदिन पूजा करने वाला मनुष्य शिवलोक में निवास करता है। समस्त ब्रह्मांड एक ही शिव में लिप्त है, अतः लिंग स्थापना में सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व, रज, तम इन 3 गुणों को उत्पन्न करने का कारण लिंग है। यह अनादि है, अनंत है। समस्त संसार इसी में उत्पन्न होता है। एक बार प्रलय होने पर जब भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी पूछने लगे, तू कौन है? इसी बात पर उनमें आपस में विवाद बढ़ गया। वे दोनों आपस में अपने आप को एक दूसरे से बड़ा समझने लगे। उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए वहां से अस्त्र और अग्नि ज्वालाओं से प्रकाशित एक दिव्य लिंग प्रकट हुआ। उस लिंग को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे दोनों ऊपर नीचे घूमने लगे, परंतु उनके 1000 वर्ष में भी उस लिंग के आदि और अंत का पता नहीं चला। इस पर दोनों उस लिंग को आत्मा समझकर प्रणाम किया और अपने विवाद को शांत कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों लिंग को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लिंग को हाथ में जोड़कर प्रणाम किया और स्तुति की। महादेव प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तुम दोनों मेरी माया से मोहित होकर आपस में अपने आप को भगवान समझने लगे। अज्ञान से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई थी। मैं लिंग रूप में तुम्हारे अभिमान को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह मेरी लीला है। अब तुम दोनों अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शिवलिंग को वहाँ से अदृश्य हो गया। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको शिवलिंग की प्रतिष्ठा के विषय में बताना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात 5 स्थानों की मृतिका जल द्वारा तथा पंचंग द्वारा पिंडों के साथ लिंग को स्नान करा दें। फिर वेदों के अनुसार पूजन करके जलाशय में ले जाकर पिंडों के साथ लिंग का अधिवासन करें। उसके बाद लिंग को वस्त्र से आच्छादित करके चौकी पर रखकर शयन कराएं। वहीं पर वेद शास्त्रों का पाठ करें। जय जय का नाद करते हुए पंचकला का न्यास करें। इसके बाद देवी के साथ त्रिनेत्र भगवान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करें तथा इसी क्रम में नित्य पूजा करनी चाहिए। ऋषि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अत्यंत दुर्लभ योग के विषय में बताऊंगा। इसके द्वारा सभी विषयों का निर्वत होकर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। शरीर के अंत स्थित वायु को प्राण कहते हैं। उसकी गति के अवरोध को प्राणायाम कहते हैं। यही प्राणायाम सभी दोषों को दूर कर देता है। शरीर को भी यह रक्षा करता है। जब प्राणवायु पर जय होती है तब इसके लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। प्राणायाम से सभी लोगों का नाश होता है। हम हमेशा शिव का ध्यान करना ही उत्तम है। इसके सामुज्य प्राप्त होता है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को ज्ञान योग समझाया और ज्ञान योग का वायुदेव ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों को ने प्रसन्न होकर वायुदेव को कई बार हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके पश्चात प्रातःकाल सब नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने प्रसिद्ध सरस्वती नदी में स्नान किया और सायंकाल को पितृ तर्पण कर के ब्रह्मा जी के पूर्वक कथन का स्मरण करके वहां से काशी को चल दिए। काशी पहुंचकर उन्होंने भगीरथी पवित्र गंगा जी के दर्शन किए तथा विश्वनाथ जी के दर्शन पूजन किया। इससे उन्हें बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां एक तेज प्रकाश देखा जिसमें अनेक व्रतधारी मुनि थे।
वे देखते देखते जल में विलीन हो गए। इस घटना को देखकर सभी ऋषि आश्चर्य में पड़ गए और शीघ्र ही वे वहां से ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को सनत कुमार को ज्ञान का उपदेश देने हेतु सुमेरु पर्वत पर भेज दिया। सूत जी बोले, हे मुनियों, ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी ऋषि सुमेरु पर्वत पर सनत कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर एक सुंदर सरोवर के किनारे सनत कुमार मृगशाला बिछाकर अखंड समाधि में लीन होकर तपस्या में संलग्न थे। मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए। सनत कुमार जी ने नेत्र खोलकर ऋषियों को देखा और उनके आने का कारण पूछा। मुनियों ने उन्हें अपना वृतांत बताया। उसी समय भगवान शिव के प्रिय गण नंदीश्वर भी अनेकों गणों के साथ विमान पर बैठकर वहां आए। सनत कुमार जी तथा अन्य सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी मुनियों को देखकर मुक्ति दिलाई और शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे मुनियों, यह परम वेद सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। इसके बाद वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे प्रदान किया। अब यह ज्ञान मैंने आप तक पहुंचाया। यह शिव पुराण सर्वोत्तम पुराण है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाते हैं। इस पुराण को सुनने से आप लोगों के साथ साथ मेरा भी कल्याण हो गया है। भगवान शिव आप लोगों का कल्याण करें। इतना कहकर सूत जी वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने प्रयाग पहुंचकर अपना महान योग पूर्ण किया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग आ रहा है, तो वह देखकर काशी चले गए। वहाँ पाशुपात से मुक्ति की कामना से पाशु व्रत धारण किया। इससे उन्हें सिद्ध प्राप्ति हुई। उसके ज्ञान प्राप्त कर वे फिर शिव जी के ध्यान में लग गए। शिव पुराण की कथा एक बार सुनने से ही पापों का विनाश हो जाता है और वह शिव जी का भक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नित्य प्रतिदिन शिव जी की कथा सुनने तथा पढ़ने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्रीम शिव महापुराण समाप्तम। तो साथियों, आज शिव पुराण का आपको अंतिम अध्याय सुनाया। अगर आपने इसे ध्यान से श्रद्धा के साथ सुना है तो निश्चित ही आपकी हर इच्छा भोलेनाथ पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा कहना है। आप सभी से निवेदन है कि शिव महापुराण का सुनने के लिए 100 भागों में विभाजित की हुई है। भाग 1 से लेकर भाग 100 तक श्री साईं ध्यान योग यूट्यूब चैनल पर उपस्थित है। आप कभी भी किसी भी वक्त इसका सुनकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साईं ध्यान योग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा का आनंद लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।